बीएसएनएल ने रच दिया एक और इतिहास। अब सैटेलाइट से मिलेगा बीएसएनएल का नेटवर्क। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली खत्म, अब देश में चलेगा सिर्फ बीएसएनएल का राज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बीएसएनएल को सैटेलाइट के जरिए नेटवर्क भेजा जाएगा और इसके लिए बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है। यह पूरा काम स्टारलिंक कंपनी द्वारा किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में रतन टाटा और स्टारलिंक कंपनी के मालिक एलन मस्क के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें यह तय हुआ है कि अब लोगों तक बीएसएनएल का नेटवर्क टावर के अलावा सैटेलाइट से भी पहुंचाया जाएगा। इस तकनीक का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाएगा जहां टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क नहीं पहुंचा पाती हैं। स्टारलिंक के भारत में आने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंच सकेगा। वर्तमान में कई ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट सेवा नहीं है, क्योंकि वहां टेलीकॉम टावर लगाना मुश्किल होता है। स्टारलिंक की सैटेलाइट आधारित तकनीक इन जगहों पर बिना टावर या केबल के सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाएगी, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट मिलेगा। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अब तक ऑनलाइन शिक्षा, ई-मार्केटिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं से दूर थे। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। मौजूदा समय में जब भी कोई बाढ़, भूकंप या अन्य आपदा आती है तो सबसे पहले टेलीकॉम सेवाएं बाधित होती हैं। लेकिन स्टारलिंक की सैटेलाइट तकनीक इन आपदाओं के दौरान भी इंटरनेट कनेक्शन को बनाए रखेगी, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी और सरकार या राहत टीमें आसानी से संपर्क कर सकेंगी। स्टारलिंक के आने से उन छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा जो अभी तक इंटरनेट के अभाव में डिजिटल विस्तार नहीं कर पा रहे थे। छोटे किसान, दुकानदार और उद्यमी भी अब अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेच सकेंगे, जिससे उनका व्यवसाय बढ़ेगा। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग भी हर गांव और कस्बे तक पहुंचेगी, जिससे देश की डिजिटल इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सस्ते प्लान्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे डिजिटल इंडिया के सपने को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब हर नागरिक के पास तेज और सस्ता इंटरनेट होगा। इसके अलावा ऐसी जगहों पर जहां बड़े-बड़े पहाड़ होते हैं और टेलीकॉम टावर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, वहां रहने वाले लोगों के लिए इस नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस प्रोजेक्ट में बिना किसी केबल को लगाए सीधे सैटेलाइट के माध्यम से लोगों तक हाई स्पीड नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। आखिर कब से यह सेवा शुरू होगी और कब तक चालू हो जाएगी, इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन यह जानकारी तभी काम की होगी जब आप बीएसएनएल को सपोर्ट करेंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि जियो को उसकी औकात मालूम हो जाए। कमेंट में आई सपोर्ट बीएसएनएल लिखें ताकि आपकी आवाज हम बीएसएनएल तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आजकल इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। आज हम हर काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कुछ खाना हो या कुछ मंगवाना हो, हम उसे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। लेकिन भारत में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक 3G और 4G इंटरनेट भी नहीं पहुंचा है। इसकी वजह यह है कि भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास तकनीकें ही उपलब्ध हैं। अभी आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां केबल नेटवर्क उपलब्ध है या फिर जहां टेलीकॉम टावर लगाया गया है। लेकिन अब यह सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि रतन टाटा और एलन मस्क मिलकर भारत में स्टारलिंक परियोजना शुरू करने वाले हैं। इसके तहत सैटेलाइट के माध्यम से बीएसएनएल को नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा और उन सभी इलाकों में जहां अब तक नेटवर्क नहीं पहुंचा, वहां भी तेज स्पीड में इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसका मतलब था कि देश की जनता सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करे जो भारत में बनाई जाती हैं या भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित होती हैं। आज मोदी जी के इस सपने को पूरा करने के लिए बीएसएनएल कंपनी मार्केट में उतर चुकी है। जो कंपनी आज से 10 साल पहले डूब चुकी थी, वह अब फिर से रिवाइव होने के लिए तैयार है। दरअसल भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जिसे भारत के टेलीकॉम मंत्री और अलग अलग सरकारी विभाग
मिलकर संचालित करते हैं। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि इन दिनों हर तरफ सिर्फ BSNL की चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से लोग BSNL की तरफ रुख करने लगे? इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको बताएं कि जब से जियो ने मार्केट में कदम रखा है, लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत लग गई है। जियो ने शुरुआत में लोगों को हाई स्पीड डाटा उपलब्ध करवाया, जिससे लोग मोबाइल फोन की लत में पड़ गए। इंस्टाग्राम और फेसबुक के आदी होने के बाद जियो ने अपने रिचार्ज प्लान्स बढ़ा दिए, जिससे लोगों को परेशानी होने लगी। इसी का फायदा उठाकर BSNL ने अपने किफायती प्लान्स लॉन्च किए। धीरे धीरे लाखों लोगों ने अपना सिम BSNL में पोर्ट करवाया और यह सिलसिला आज भी जारी है। देश के कोने कोने से लोग अपने सिम BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि BSNL सिर्फ 100 से 150 रुपए में पूरे महीने का रिचार्ज उपलब्ध करवा रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में BSNL के टावर नहीं होने के कारण लोग इसकी सेवाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए BSNL ने एलन मस्क के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि रतन टाटा और एलन मस्क मिलकर स्टारलिंक परियोजना को भारत में लाने वाले हैं। यह परियोजना सैटेलाइट के माध्यम से BSNL का नेटवर्क पहुंचाएगी। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बिना किसी केबल या टावर के भी काम कर सकती है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में तेज गति का इंटरनेट पहुंच सकेगा। यह किन किन शहरों में लगेगा, इसकी जानकारी हम कल के वीडियो में देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, ताकि हम BSNL तक आपकी आवाज पहुंचा सकें और आपके शहर में यह सुविधा सबसे पहले आ सके। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, उतना ही BSNL को मजबूर कर पाएंगे कि वह आपके बारे में सोचें। दरअसल स्टारलिंक और BSNL मिलकर इंडिया में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। BSNL एक गवर्नमेंट बेस्ड टेलीकॉम कंपनी है और हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच लगभग 2.5 लाख कस्टमर्स ने MNP के जरिए अपना सिम BSNL में पोर्ट करवाया है और 25 लाख लोगों ने BSNL की नई सिम ली है। दोस्तों, यह बात तो साफ है कि आने वाले समय में BSNL एक बार फिर से भारतीय टेलीकॉम मार्केट में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। जहां प्राइवेट कंपनियों ने अपने मनमाने रिचार्ज प्लान से ग्राहकों को परेशान किया है, वहीं BSNL की सस्ती और बेहतर सेवाओं ने लोगों का ध्यान खींचा है। सैटेलाइट नेटवर्क के साथ BSNL का विस्तार हर उस कोने तक होगा जहां अब तक नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल था। इससे न केवल लोगों को बेहतर इंटरनेट मिलेगा, बल्कि उन क्षेत्रों का भी विकास होगा जो अभी तक टेक्नोलॉजी से वंचित थे। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इमरजेंसी के दौरान भी आप बिना किसी बाधा के इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे आप किसी दूरस्थ गांव में हों या पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, BSNL का सैटेलाइट नेटवर्क आपको हर जगह कनेक्टेड रखेगा। यह कदम न केवल टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति लाएगा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी बड़े बदलाव का जरिया बनेगा। आने वाले दिनों में BSNL की इस योजना से लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी जो अभी तक सिर्फ सपने जैसी थीं। दोस्तों, आपका BSNL के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वक्त आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, ताकि आपके शहर में यह सुविधा सबसे पहले आ सके। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, तभी हम BSNL को आगे बढ़ा पाएंगे और मजबूर कर पाएंगे कि वे हमारे बारे में सोचें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल का वीडियो बहुत काम का है।